All characters and incidents portrayed and names used in the film are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental. Consumption of alcohol and nicotine is injurious to health. Last night I just wanted to kill myself. लग रहा था कि कोई पॉइंट ही नहीं है. फिर आपका चेहरा मेरे सामने आ गया. मेरे बिना आप क्या करोगे? आयशा बेटी, ये जिंदगी ना तुम्हारी कोई किताब नहीं है कि जब चाहो तुम उस पे ना फुल स्टॉप लगा दो. नो नो बेटे, शादी नहीं करनी थी ना तो मुझे बता देती. 7 साल बीत चुके उस बात को. 7 गॉडडैम इयर्स आयशा बेटी. हो क्या गया है तुम्हें? कब तक अकेली रह पाओगी? I'm growing old. मैं बस कल जब मैं तैयार हो रही थी, मेरे आसपास सब लोग बहुत खुश थे. पर ये सब एक शोर जैसा लग रहा था. अंदर इतनी घुटन थी कि मुझसे सांस नहीं ली जा रही थी. मेरी पूरी जिंदगी घूमकर इस एक ही सवाल पर आके रुक जाती है. पापा कहीं वो क्यों नहीं आया? आयशा बेटी, नो नो बेटे, नो. क्यों नहीं आया पापा? बस बेटे, बस बेटे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. बस सॉरी नो नो, सॉरी पापा. बस बस. आई लेट यू डाउन. नो नो, मुझसे नहीं हो पाया. नहीं. I'm so sorry. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे. तुम मुझे बस बता दो, बस बता दो कि तुम क्या चाहती हो जिंदगी से. बता दो पापा. मुझे माहौल से, इस सिचुएशन से दूर जाना है. आप मुझे 24 घंटे दे सकते हैं प्लीज? ऑफ कोर्स बेटी, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. तुम कहाँ जाना चाहते हो मुझे बता दो. मैं अभी फ्लाइट की टिकट करवा देता हूँ. बस वो दिल्ली में जो तुम्हारी बुक रीडिंग सेशन है ना, उसे कैंसिल कर दो. No, Papa. That's important. मैं कब तक अपने पास से भागती रहूंगी? प्लीज प्लीज. Am I talking to a one-book wonder with a broken heart who lived happily ever after? Yes, you are. मैंने सुना एंगेजमेंट तोड़ दी तूने समीर से. शादी मेरे लिए नहीं है. फिर से मैं वही गलती नहीं कर सकती. सुन, अगर शादी ही नहीं करनी तो अपनी नेक्स्ट बुक स्टार्ट कर ले. नहीं हो पा रहा यार मुझसे.
जब भी मैं लैपटॉप खोलती हूँ तो फिर से वहीं जाकर खड़ी हो जाती हूँ। वहीं एक सवाल मेरी जिंदगी का बार बार। सच तो ये है, उसने तुझसे कभी प्यार नहीं किया था। He never loved you. मेरा फोन काट दिया यार उसने। पुल्टी, अगर तुम अभी नहीं आए तो मैं तुम्हें स्टेशन पर ही छोड़ दूंगी। मम्मा, पर मेरा शू। क्या शू फिर से खुल गया। ऐसे कैसे खुल जाता है? तुमने कोई छेड़खानी की होगी ना। कितने बार मना किया मैंने। हंसती ऊपर से। चलो मूव। प्रधान, मिसेस प्रधान। मिस। ओ सॉरी, मिस आयशा प्रधान, सीट नंबर 15। कोई प्रॉब्लम है? जी मैडम, नो प्रॉब्लम। एक रिक्वेस्ट थी आपसे। क्या रिक्वेस्ट? यह है मिस्टर एंड मिसेस सिंह, न्यूली मैरिड कपल। इनका समस्या ये है, इन्होंने अपना जो बुकिंग है 2 बर्थ कूप में किया था और किसी कारणवश इनका बुकिंग 4 शेयरिंग कूप में हो गया। देखिए, अब ये सिस्टम का मिस्टेक कहें कि इनके एजेंट का, इन दोनों का तो फर्स्ट जर्नी स्पॉइल हो गया ना। तो आपसे रिक्वेस्ट था, अगर आप प्लीज मैडम। ओके ओके मैडम, थैंक यू, वेरी कोऑपरेटिव। थैंक्स बोलिए। थैंक यू। मैंने फ्रिज पे ही रखी थी आइए चाबी। ना मैडम, आइए। हाँ, हम सेट लोग। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। हाँ जी, हाँ जी, ट्रेन निकलते ही खा लेंगे। भाई, अपना ट्रेन स्पेशल आलू पूरी, मटन कबाब, सूजी का हलवा। सब पता है ना इसे। नो नो, नहीं नो। हाँ जी। तू रख। चौथा पैसेंजर ये सर। सही है। कंबल लाओ सर जी। अभी लाता हूँ। अरे देवदास हंसे। अरे भाई, बधाई हो, बधाई हो। अनु। सॉरी? मेरा नाम अनु है। आई एम अनु। आयशा। आयशा, अनु, ए। अरे कोइंसिडेंस है ना बच्चा। अब ये मेरी डॉटर है पुल्टी। पुल्टी, हाय गाओ आंटी को। हाय आंटी। हाय। एक्चुअली क्या है ना, मैं जब से घर से निकली हूँ मलाड से, मुझे तब से टॉयलेट जाना है, लेकिन मैं पुल्टी को कहाँ। आप इसे बस 2 मिनट के लिए देख लोगे प्लीज? मैं 1 मिनट में वापस आती हूँ। थैंक्स। आपको पता है मेरा नाम पुल्टी क्यों है? क्यों? क्योंकि मैं उल्टी पुल्टी हरकतें करती रहती हूँ, लेकिन मेरे पापा हमेशा मुझे रियल ले। एक गेम खेलनी है आपको? कौन सी? कैन यू किस योर एल्बो? यस। शो।
बुल्टी, ओए क्या हुआ क्यों इतने परेशान? बेटा मैं यहाँ पर ही थी ट्रेन में। सॉरी। ओह बेटा, I'm sorry। वैसे आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना इसने? नहीं। ओह I'm sorry। थैंक यू सो मच। चलो पापा से बात करें। थैंक यू। तुम ठीक हो? या You look sad. takes one to know one. Keep it. हाँ जी, हाँ ट्रेन निकल गई है। ना लेडी है। पुल्टू तो एकदम घुल मिल गई है। जी अभी थोड़ी देर में खाएंगे। एक सेकंड ना, पुल्टी से बात कीजिए। पापा से मामा कितनी देर बात करोगे? भूख लग रही है। बेटा 2 मिनट रुक जाओ ना, दे रही हूँ 2 मिनट प्लीज। अच्छा देव, मैं खाना खाने की बात करूँ आपसे प्लीज? आप तो जानते हैं ना अभी प्रवचन शुरू हो जाएंगे इनके, वरना। हाँ जी ठीक, बाय। दे रही हूँ। ओके। आप अर्जुन से बात कर रही थी ना? जी अर्जुन टीवी पर ज्यादा गोरा लगता है ना? पता है मैंने ना बहुत पैसे बर्बाद किए इसे ग्रैंड फिनाले जिताने के चक्कर में। हर एपिसोड पर वोट करती थी। मैडनेस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं आपको खाना डाल कर दूं या आप खुद ले लेंगे? नहीं, नो लंच बट थैंक यू। बेटा क्या? थैंक यू। वाह, पता है कबाब इसका फेवरेट है, किसी के साथ शेयर नहीं करती। आई थिंक शी लाइक्स यू। एक्चुअली मेरी जो ननंद है ना, उसे सिर्फ 3 चीजें बनानी आती है, तो जब भी कोई ट्रेन से ट्रैवल करता है तीनों बांध के रख देती है, वो भी बगैर पूछे। दरअसल उसके फादर इन लॉ का भी बाईपास हुआ था ना, तो काफी प्रॉब्लम हो गई थी। उसका बेबी भी सिर्फ 8 मंथ्स का है, इसलिए मैं अभी 1 महीने रहकर आई हूँ। इसके पहले मम्मा रहकर गई थी। आपकी मम्मा आपकी ननंद के पास रह के गई? नहीं, मेरे मम्मी डैडी तो रुड़की में रहते हैं। मेरी मदर इन लॉ। ओह, वाकई बहुत सपोर्ट है उनका। वो रहती है ना तो मेरे लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? आप दिल्ली से? बॉम्बे। अच्छा, तो फिर दिल्ली कैसे? वो मेरी बुक रीडिंग सेशन है। आप एक बुक पढ़ने के लिए दिल्ली जा रही हैं? वो किताब मैंने लिखी है। ओहो, राइटर हैं आप। नाइस। दिल्ली में कहाँ? डेफ कॉल, डिफेंस कॉलोनी। हाँ। अच्छा, हम तो ओल्ड दिल्ली में रहते हैं। एक्चुअली हस्बैंड की फैमिली शुरुआत से ही वहाँ है। हमारा घर तो बड़ा फेमस है इस एरिया में। अब तो इनफैक्ट वो एरिया हमारे घर के नाम से जाना जाता है, नेताजी की हवेली। जरूर कमाल की हाथ। क्या हुआ? और आप कितने बहादुर बच्चे हो। पुरानी दिल्ली का दिल, यह नेताजी की हवेली जिसका दिल अभी धड़कता है हमारी सांसों के साथ। और ये उन आखिरी हवेलियों में से एक है जिसके परिवार ने उसको आज तक नहीं छोड़ा। गाइस, वेलकम टू माय होम। ओके गाइस, ये छोटी सिस्टर रेनू, इंडिया की राइजिंग फ्यूचर स्टार। अच्छा, राइजिंग फ्यूचर सुपरस्टार। ओके, वो बट मोर इम्पोर्टेंटली, आप ये दीवारें देख रहे? इनकी ब्रिक्स 1858 में डाली गई थी, मगर अभी भी इसकी हर ईंट में एक जवानी है। हर पत्थर में हर पत्थर में एक कहानी है। ओके
गाइस अब सब मेरे पीछे आओ एंड आराम से चलिएगा। somebody better ask a question। और ये रेलिंग्स एकदम सॉलिड है, कार्व्ड है, और आराम से आइए one by one। दिस इज द फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर पे जितनी भी चीजें रखी हैं वो सारी की सारी एंटीक हैं। और ये पीछे जो पर्टिकुलर पेंटिंग है ये मेरे दादाजी की फेवरेट हुआ करती थी, बिकॉज ये 1857 के टाइम से जब वॉर हुई थी, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पे। क्या? हर लेवल पे रेवोल्यूशन हुआ था। मैंने और अपनी ये किताब मिस्टर लिखनी मंगल है। पांडे ने स्टार्ट किया था। तेरी तरह आशिकी करने नहीं। एग्जैक्टली चलो। दैट्स इट। सो इसके टाइम से लेकर आज तक, ओके, सो एज प्रॉमिस फ्रेंड्स, ये टूर एक पारंपरिक ट्रेडिशनल माथुर परिवार भोजन से एंड होना था। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू गाइस टू द शेफ एंड माय मॉम, मिसेस कमला माथुर। कम ऑन गाइस। सो ये हमारे घर की स्पेशल पुदीने की चटनी है, मिंट चटनी। इसमें कोरिएंडर लीव्स भी हैं, गार्लिक भी है, जिंजर भी है, थोड़ी He is मीठी है, hot. थोड़ी तीखी है। इसका खाने का एक तरीका होता है। आई टेल यू हाउ टू ईट। सो बेसिकली यू हैव टू डिप इट इनटू द चटनी। He is not. He is hot. And some crispy onion. And then He's not. He's hot. मैं आपकी कुछ मदद करूं? Hot. गरम है बहुत। ओके, पानी पीजिए। वाई नेताजी की हवेली? कोई महान नेता थे आपकी फैमिली में? इस So- घर का नाम पहले माथुर निवासी था, यस। पर जब से नेताजी यहाँ रहने आए तब से यही हो गया। नेताजी? हाँ, वो क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1934 16 दिसंबर की रात थी। शक्करकंदी की महक और आजादी का धुआं मोहल्ले की हवा में इतर की तरह उड़ रहा था। नेताजी को अफगानिस्तान जाना था। दुश्मन की नजरों से एक रात के लिए खुद को बचाना था। और तभी बाबूराम ने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी। नहीं, वो अपनी मखमली दूध वाली फिरनी नहीं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके आए। भैया पूरी। तब से माथुर निवास बन गया नेताजी की हवेली। Are you some kind of a history buff? भैया पीएचडी है। वैसे हिस्ट्री में ना 2 ही सालों में असिस्टेंट प्रोफेसर से सीनियर प्रोफेसर बन गए थे। लेकिन क्या है ना, हमारे भैया को सैलरी से ज्यादा पुराने खंडरों से प्यार था। माँ, वो भैया क्या कहता था? लाल किले की दीवारों से इतिहास की खुशबू आती है। पगला कहीं का। अब देखिए, आदमी की चॉइसेस ही आदमी को बनाती हैं। क्यों मिसेस माथुर? पापा यही कहते थे ना। और अगर मैं ये चूज नहीं करता तो आप लोगों से कैसे मिलता? बोला था ना, हॉट है। नेताजी की हवेली से कैसे मिलते? बहुत प्यार करता था उससे। ये अर्जुन ना क्वीन, मेटालिका और एसीडीसी का बाद में फैन बना है। पगले ने कुमार सानू का गाना सुनाकर बैठाया था। सीरियसली भाई, कौन सा गाना गाया था? सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे। हाय। हाय। ओए, ओ हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी थी। ओ, मेरी वो एक्चुअली वॉक शुरू होने वाली है अभी, तो बाद में। आई नो, आई बुक्ड इट। फिर से? दिल्ली से इतना प्यार हो गया तो एक बुक रेकमेंड करता हूँ, रजा रूमी की दिल्ली बाय हार्ट। दिल्ली से भी हो जाएगा? हाँ, बाकी लोग भी आते होंगे। कोई नहीं आने वाला। सॉरी, इट्स जस्ट मी। नो, देयर्स लारा, गैबी, शीला, सेतु, टीके, रानू और मी। तुम बिल्कुल पागल हो। आई मीन, हाँ, नॉट पागल, बट राइटर बनना चाहती हूँ तो थोड़ा बिल्डअप तो करना पड़ता है ना। कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? नमस्कार चाचा। तुम्हें ये तंगलियाँ पसंद है? बहुत ज्यादा। चलो मेरी नजरों से देखो, सब कुछ एक दूसरे कितना पास पास है, जैसे एक दूसरे का हालचाल ले रहा हो। पुराने घर पर जुड़ी हुई छतें, निकले हुए छज्जे, लोगों का शोर, मसालों की खुशबू और वो खौलती हुई चाय, वो टपकती हुई चाशनी, वो पान खाती हुई आपा और वो गुब्बारे वाला। ये तंगलियां नहीं, ये तो मेरा घर है। तुम हर चीज को इतना खूबसूरत कैसे बना देते हो? अब नहीं, ये मेरे डैड की वजह से है। वो हर रोज मुझे इन गलियों में घुमाते थे अपने कंधे पे बिठा के, और हर संडे इन मॉन्यूमेंट्स के पास ले जाते और उनकी हिस्ट्री बताते थे। और पता है, अभी भी जब मैं ये टूर्स वगैरह करता हूँ और लोगों को अपनी दुनिया महसूस कराने की कोशिश करता हूँ, अपनी कहानियां बताता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि डैड मेरे साथ ही हैं और उनके साथ होने का एहसास मुझे फिर जिंदा कर देता है। कमला स्माइल। फोन खो जाता है ना। दिस विल बी विथ मी फॉरएवर। Okay. You think I'm crazy, right? No. अच्छा, थोड़ी सी। क्यों? अब भैया स्ट्रेंजर के साथ दोबारा दिल्ली घूम रही हो, थोड़ा क्रेजी तो होना जरूरी है ना। स्ट्रेंजर क्यों? नाम देव माथुर, एड्रेस नेताजी की हवेली। ओके। क्या हम वो वॉक एक बार फिर से ले सकते हैं? या श्योर, चलो। संभालोगे जो तुम ना तो मैं जाऊंगा कहाँ, तुम्हें भी तो पता होगा तुम्हारा हूँ मैं ना। ये तेरा मेरा रिश्ता खुदा ने बनाया है ना, तभी तो मिलाया ज़मीं पे है ना। मुझे तुझ में बना देना, तेरे जैसा बना देना, खो जाऊं कहीं जो मैं, मुझे ढूंढ तुला देना। मुझे तुझ में बना देना, तेरे जैसा बना देना, खो जाऊं कहीं जो मैं, मुझे ढूंढ तुला देना। आए जो तू खुदा करे, होके जुदा जाए ना, ना हो अगर तू सामने सुकून दिल पाए ना। हम साथ में बैठे रहे, वक्त रुक जाए ये, नूर इश्क का आए नजर, हाँ तेरे मेरे लिए। ये तेरा मेरा रिश्ता खुदा ने बनाया है ना, तभी तो मिलाया ज़मीं पे है ना।
तुम्हें बना देना, तेरे जैसा बना देना, खो जाऊं कहीं जो मैं, मुझे ढूंढ तुला देना, मुझे तुझ में बना देना, तेरे जैसा बना देना, खो जाऊं कहीं जो मैं, मुझे ढूंढ तुला देना, हाँ देना। मैंने तुझे पाया तो है किस्मतों से अभी, दो किस्मतें मिलती हुई खो ना जाए कहीं, जी ले जरा इस पल में आ सारी ये जिंदगी, दो जिंदगी फिर अजनबी हो ना जाए कहीं, ये तेरा मेरा रिश्ता खुदा ने बनाया है ना, तभी तो मिलाया ज़मीं पे है ना, मुझे तुझ में बना देना, तेरे जैसा बना देना, खो जाऊं कहीं जो मैं, मुझे ढूंढ तुला देना, मुझे तुझ में बना देना, तेरे जैसा बना देना, खो जाऊं कहीं जो मैं, मुझे ढूंढ तुला देना, हाँ देना। I'm not good at keeping in touch. तो याद बात मत आना। ठीक है, नहीं आऊंगा। याद वाद मेरी जलेबी। मैं क्या तुम्हें जलेबी की तरह गोल गोल दिखती हूँ? नहीं, पर इतनी स्वीट हो। आयशा, तेरे 13 मिस कॉल्स, संन्यास का क्या हुआ? तू तो अकेले जाने वाली थी। लड़का सुन, क्या? तुझे विश्वास नहीं होगा मेरे साथ क्या हुआ है। अब क्या हो गया? देव, What about him? Dev's wife. हाँ? I'm sharing the camera with Dev's wife. क्या? मैंने बोला था तुझे, आयशा, मैंने बोला था, 500 दफा समझाया था। देव फ्रॉड, ब्लडी चीट। मैं तो सुन रही, आज सिर्फ बीवी नहीं है, 7 साल की बच्ची भी है। 7 साल। Oh God! मुझे समझ नहीं आ रही यार, मैं क्या करूं? अब और क्या समझना है? आयशा, उसने तुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। That two-timer was using you this whole time. You just do one thing. तू next station पे उतर जा। मैं आती हूँ। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता यार, मैं इतनी गलत कैसे हो सकती हूँ? He loved me. He loved me, right? मुझे नहीं पता। Are you mad? क्या करने वाली है तू? आयशा, छोड़ ये सब। I need to know. I need to know यार। I need to know. और क्या बचा है जानने के लिए, आयशा? I don't know. I don't know. Please मेरी बात मान। I need to know. Anaina? Anaina? Anaina?
मेरा कैबिन बदल सकते हैं आप? कोई प्रॉब्लम मैडम? बट आई वांट टू चेंज। मुझे 10 मिनट दीजिए, अभी कल्याण स्टेशन आने वाला है, मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है? थैंक यू। जल्दी आइए। वो आ रहा हूँ। ये तो नहीं। माशाल्लाह, आपकी बच्ची है? जी। बुल्टी, हाय कहो आंटी को। हाय। हाय। मेरा फैसल मेरा पोता इतना ही बड़ा है। अच्छा। अपनी अम्मी अब्बू के साथ रहता है अमेरिका में। अरे वाह, अमेरिकन पोता। अरे बेटा, ये क्या कह दिया तुमने? यही तो सबसे बड़ा डर है इनका, कि पोता कहीं अमेरिकन न हो जाए। दिल्ली वाले अमेरिका चले जाएं चाहे अफ्रीका, दिल्ली वाले ही रहते हैं आंटी। बिल्कुल सही कहा। अरे डर इस बात का नहीं है, डर तो इस बात का है वो भूल जाएगा हमें। अरे तो बेगम, थोड़ा आप ही दरिया दिली दिखाइए और उसकी तरफ से आप खुद याद कर लिया कीजिए उसको, दोनों खुश। अरे छोड़िए, हम बराबर के कैबिन में हैं, आ जाना। आप भी ना हर बात मजाक में टाल देते हैं। एक बात बताइए, अगली बार आप हमारे साथ ही निकाह पढ़वाएंगे ना? हाँ। हाँ, ये कैसी हाँ है? ये हाँ वाली हाँ है या सिर्फ एक सवाल है? कौन चाहिए सुबह सुबह? हाय। हेलो। कुछ पूछना था तुमसे। क्या? मुझे शादी करनी थी तुमसे। हाँ वाला हाँ है कि सवाल वाला हाँ? जल्दी बोलो, अभी बैग्स उतारे नहीं वरना वापस बॉम्बे चली जाती हूँ। रो तेरे से ना बोलनी जा रही तो मैं बोल दूं। हाँ जलेबी खिलाओ, सोच बदल रही है। मैडम, हेलो मैडम, वो सेकंड और थर्ड एसी भी फुली पैक्ड है। अगर आपको कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही है बच्चे वाले केबिन में तो आप मेरी बर्थ ले सकती हैं। आप यहाँ इस तरह खड़ी रहेंगी, हमको अच्छा नहीं लगेगा। हमारा तो यही घर, कहीं भी हम लेट हो जाएंगे। थैंक यू। वो कश्मीर क्यों नहीं आया पापा? He never loved me. Last night I was trying to kill myself. That two-timer was using you this whole time. उसने तुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। बड़ा ही नाइस ओल्ड कपल है ना वो, हैप्पीली एवर आफ्टर वाला। लोग खाम खाए कहते हैं कि शादियां नहीं चलती, है ना? वैसे अगर ये शादियां होती ही नहीं तो ओल्ड एज में अकेले रहना कितना मुश्किल हो जाता है ना? किसी भी एज में अकेले रहना मुश्किल ही होता है। और आपसे किसने कहा कि अकेलापन शादी के बाद नहीं होता? सही।
यह अकेलापन साए की तरह पीछा ही नहीं छोड़ता। मैंने तो कभी भी पुल्टू को अपने आप से दूर नहीं जाने देना है, सच्ची। और आपके हस्बैंड? उनका बस चले तो इसे स्कूल भी ना जाने दे। पता है, इस 1 महीने में 2 बार मुंबई के चक्कर लगा चुके हैं, सिर्फ पुल्टी को देखने के लिए। हाउ स्वीट। हाँ, वैसे तो सारा दिन पुरानी हवेली की गाथा सुनाते रहते हैं, लेकिन अगर आंगन में पुल्टी नजर ना आए ना, तो वही हवेली काटने को दौड़ती है। जहाँ पुल्टू और मैं, वही उनका घर। वो कहते हैं ना, जहाँ दिल होता है वहीं घर होता है। पल में ही थम सा गया, तू हाथ में हाथ जो दे गया। चलूं मैं जहां जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू, हो रुत में हवाए तू साथिया। हंसू मैं जब गाए तू, रोऊं मैं मुरझाए तू, भीगू मैं बरसाए तू साथिया। साया मेरा है तेरी शक्ल, अभी चलो मेहमान आ गए। हाल है ऐसा कुछ आजकल, सुबह मैं हूँ तू धूप है, मैं आईना हूँ तू रूप है, ये तेरा साथ खूब है हम सफर। इश्क के सारे रंग दे गया, खींच के अपने संग ले गया। कहीं पे खो जाए चल, जहाँ ये रुक जाए पल, कभी न फिर आए कल साथिया। घर पे बहुत बोर हो रही हूँ, कहीं चले? कहाँ? कश्मीर? इस महीने नहीं बाबा, बहुत बुकिंग्स हैं। अगले महीने? एक मांगे अगर 100 ख्वाब दूं, तू रहे खुश मैं आबाद हूँ। तू सबसे जुदा जुदा सा है, तू अपनी तरह सा है, मुझे लगता नहीं है तू दूसरा। मामी। आयशा सिगरेट पीती है। मुझे पता है माँ, अरे वो कभी कभार ऐसे ही। पता है तुझे?
तेरे रूम के दरवाजे बंद रखती है वो। इस घर के दरवाजे आज तक कभी भी बंद नहीं हुए। ये इस घर में नहीं चलेगा। अरे तो माँ लिखती है अंदर, दरवाजा खोल के लिखेगी क्या? उसका भी घर है ना। अच्छा करता हूँ, मैं बोलता हूँ उसे। एक पल में ही थम सा गया तू, हाथ में हाथ जो दे गया। चलूं मैं जहाँ जाए तू, दाएं मैं तेरे बाएं तू, हुरत में हवाएं तू, साथिया। हंसू मैं जब गाए तू, रोऊं मैं मुरझाए तू, भीगू मैं बरसाए तू, साथिया। देव, देव, क्या तुम्हें लगता है कि हर लव स्टोरी का एंड हैप्पीली एवर आफ्टर ही होता है? जी मैडम, आपने बुलाया था? हाँ जी बुलाया था। ये चौथा पैसेंजर कब आएगा? आपको कुछ पता रहता है कि नहीं पता रहता है? दरवाजा कौन खोलेगा फिर? ओ हाँ, चौथा पैसेंजर मैडम भुसावल स्टेशन से चढ़ेंगे। वो क्या है ना मैडम, ट्रेन देर से चल रही है आज, लगभग 11:30 बजे पहुंचेगी। 11:30 बजे? इतनी रात को? एक तो नींद खराब होगी, ऊपर से कोई अजीब सा आदमी आ गया तो? It will be a surprise. Surprise! Ta-da-da-da-da! What? Senior copywriter and the youngest partner in their company ever. वाह, congrats my जलेबी। मेरे पास भी गुड न्यूज है। हेलो, लोनली प्लैनेट में सारे perks, 25% सैलरी रेज और तो और just 5 day work week, यानी सैटरडे संडे छुट्टी, पिकअप एंड ड्रॉप के लिए गाड़ी भी दे रहे हैं। अरे बट फाइनली गेट आउट।
लेकिन Maybe now I can write my book. लेकिन तुम तो 9 to 5 जॉब फ्रीलांस के लिए ट्राई करने गई थी अरे ना? यार, इस खंडर के कोने में लैपटॉप चलाते चलाते बोर हो चुकी हूँ मैं। और समीर ने कहा है बिकॉज इट्स अ स्टार्टअप एंड आई गेट टू फ्रीलांस। सो नहीं, समीर ने कहा है तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? मतलब समीर से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। I'm happy if you're happy. दिख रहा है। आइश, यार मैं तुम्हें जब से मिला हूं तुम यही बोलती आई हो कि तुम्हें रेगुलर लाइफ से कितनी नफरत है, तुम्हें रूटीन नहीं अच्छा लगता, और अब सडनली ये 9 to 5 जॉब, और वो भी बिना डिस्कशन के। मतलब मंडे टू फ्राइडे तुम काम करोगी, वीकेंड मेरा बिजिएस्ट होता है। तो सॉरी यार अगर मैं खुशी से कूद नहीं रहा हूं अबाउट दिस, लेकिन ठीक है, आई एम हैप्पी कि तुम्हें इस खंडर से तो छुटकारा मिलेगा। You know I didn't mean it that way. It's fine. पर हाँ, कभी ना कभी तो रहेंगे ना हम अपने घर में, in a normal house with regular doors, windows and a shower. आइश, ये घर, ये पुरानी दिल्ली, ये टूर्स, ये सिर्फ मेरे लिए काम नहीं है। दिस इज हु आई एम, दिस इज माई लाइफ। जड़ें जुड़ी हैं मेरी इस घर से। लूट पिट के जब हम लाहौर से आए थे तो इसी खंडर में पनाह मिली थी हमें। दादाजी का सपना था कि इस हवेली के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होंगे। नहीं, और तुम्हें ये बातें मेलोड्रामा लगे या जो भी, लेकिन अगर मैंने ये फैमिली, ये घर छोड़ दिया, मैं कभी तुम्हारा हो ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं रहूंगा आइश। So, as backward as this sounds, यही मेरा सच है। और मेरा सच, दिस इज नॉट माई डेस्टिनेशन। तुम्हारी हो सकती है। और क्या कहा तुमने? बैकवर्ड, मेलोड्रामेटिक, ये सोचते हो तुम मेरे बारे में? क्या सोचूं? तुम्हें कहा था ना कि ओ माय गॉड दिस हवेली सो कूल, सो चार्मिंग, पूरी लाइफ गुजार सकती हूँ मैं। हाँ, कहा था मैंने, पर तुमने भी तो कहा था that sooner or later you want to do something more with your life beyond पुरानी दिल्ली, like your travel company। उसके बारे में कभी क्यों नहीं सोचते? अरे तो सोचूंगा ना यार, मगर अपने टाइम पे अपने हिसाब से सोचूंगा ना। और ये पुरानी हो या जो भी हो, इन गलियों को साथ लेके जाऊंगा अपने। अगर तुम ये दुनिया देख सकती हो, अगर मुझे समझ सकती हो, हम तभी साथ खुश रह सकते हैं ना आइश। अदरवाइज याद आवली हम का एक्सक्यूज मी बेटा, ये गाड़ी इतनी देर से यहाँ खड़ी है, कितनी देर का हॉल्ट है? पता कर रहे हैं सर जी, मेरे हिसाब से अनशेड्यूल क्रॉसिंग लग रही है, लाइन बिजी होगा। ओहो, चल बड़ी, चल बड़ी। मैडम कॉफी, सर जी कॉफी। थैंक यू। तो क्या कह रहा था मैं? चलिए ना, क्या? आइए चलिए। पता करने गए थे या इंजन स्टार्ट करने गए थे? बेगम साहिबा, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। या अल्लाह, फिर शुरू हो गए। ठीक है, नहीं बोलते तो वैसे ही सुनाइए जैसे पहली बार सुनाकर हमें फांसा था। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा। एक्सक्यूज मी, सॉरी। होंगे जुदाना हम तुमसे, तुमसे, और कहें क्या हम तुमसे।
क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा देव? क्यों cheating on me all this while? हमारी बीवी है, बच्ची है, मैं गलत थी। मेरा जिस्म मुझसे झूठ बोलता रहा, मेरा दिल मुझसे झूठ बोलता रहा, तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। I destroyed myself because of you. I destroyed myself because of you. Go, celebrate your birthday party with your wife and your kid. मैं तो नहीं जी सकती। I can't live anymore. आयशा! देव, मुझे पता था ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरे बर्थडे पर मुझे सबसे पहले विश ना करो। थैंक यू सो मच। बुल्टी, देखो कौन आया है। पापा, सी कौन? पापा, आप चलती हुई ट्रेन में से कैसे चढ़ गए? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पापा तो भुसावल स्टेशन पे चढ़ गए थे। कब से डेट बदलने की वेट कर रहे थे पता है? ये वाला स्माइल देखने के लिए। पापा, आप मम्मा के लिए केक लाए, मेरे लिए क्या लाए? आपके लिए जलेबी। Happy birthday to you, my Sadu. It's a Mathur Parivar tradition, yeah. Come on. Really? पूरे दिन मैं घर में बंद रहती हूँ और आज तुम मुझे यहाँ मेरे बर्थडे पे जलेबी खिलाने लाए हो? अरे बट पराठे वाली गली की जलेबी से बेटर जलेबी कोई वर्ल्ड में नहीं है। I'm pregnant. What? काके? हाँ भाई। 20 डब्बे और पैक कर, मैं बाप बनने वाला हूँ। आइश, तुम्हें अंदाजा नहीं है व्हाट दिस मीन्स टू मी। और माँ दादी बन जाएगी वो। Don't look at me like this. What? मुझे नहीं चाहिए अभी कोई बच्चा। अभी तुम्हारी शादी हुई है देव। मुझे बहुत कुछ करना है अभी अपनी लाइफ के साथ। I'm just 21. अभी मुझे लिखना है, मुझे ट्रैवल द वर्ल्ड, मुझे दुनिया देखनी है। अभी तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, इस प्रेगनेंसी से सब खराब हो जाएगा। It's too early for me, देव। I can't do it. अर्ली कैसे? और कौन कहता है तुम ये सब चीजें बाद में नहीं कर सकते हो? और वैसे भी किसी की जान लेके तो हम I can't do that, आइश। बाबू, देखना बेटी होगी हमारी। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए ना, मेरे हस्बैंड से मिलिए। नहीं। अरे नहीं क्या, आइए चलिए अंदर आइए। ये आयशा है, राइटर है, वो भी बेस्ट सेलर नॉवेल की। पता है, वैसे तो मुंबई में रहती है लेकिन दिल्ली जा रही है अपने बुक के सिलसिले में। आयशा, ये देव है आपके हस्बैंड। जी हाँ, मेरे हस्बैंड। हाय देव। बड़ी ट्रैवल कंपनी है इनकी। वैसे तो सारा काम वेबसाइट के थ्रू हो जाता है, लेकिन मैं अकाउंट्स हैंडल करती हूँ। अब MBA किया है तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। पता है, हमने ना हवेली के पीछे ही ऑफिस बनवा लिया है, रेनोवेट करवा के। लेकिन मैंने तो क्या, केक काटो। बेटा 2 मिनट, हम बात कर ले फिर केक काटेंगे, ओके? लेकिन मैंने तो कह दिया कि जितना काम बढ़ाना है बढ़ाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हफ्ते में 1 दिन हमारा, मेरा और पुल्टू का, वो बराबर मिल जाता है। अब तो काफी ग्रो कर गई है दिशा ट्रैवल कंपनी। जी हाँ, एक्चुअली हमारी बेटी पुल्टी, उसका रियल नेम दिशा है, इसलिए हमने कंपनी का नाम भी दिशा ट्रैवल कंपनी रखा है। अच्छी बात है ना? दिया, मैं
काया? काया? हमारी बेटी है, कोई स्किन केयर ब्रांड है? तारा। How is देविका? मॉम को बोलना नाइस फ्रेंड। और तुम्हारे डैड ने क्या सजेस्ट किया था? देविका। एक्सक्यूज मी, वो बस हमारा नाम जोड़कर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। डोंट से एनीथिंग अबाउट माय डैड। फाइन। एक्चुअली that's not a bad idea. देव। आयशा। दिशा। देव। भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, जनहित में ये सूचना जारी की जाती है कि देव की आयशा को और आयशा की देव को अपनी दिशा मिल चुकी है। मैं जितना तुम्हें देखूं दिल ये ना भरे, मैं जितना तुम्हें सोचूं दिल ये ना भरे। इन आँखों में छलकता है मेरा प्यार, तेरा प्यार, कहीं तुझ में धड़कता है मेरा प्यार, तेरा प्यार, मेरा प्यार, तेरा प्यार। मैं जितना तुम्हें देखूं दिल ये ना भरे, मैं जितना तुम्हें सोचूं दिल ये ना भरे। थोड़ा सा मेरा है थोड़ा तुम्हारा, मिला जुला सा ये ख्वाब हमारा। एक मीठी धुन सुनाई दे रही है आजकल, हंस के सारे गम हमारे देगा खुशियों में बदल। मेरा प्यार, तेरा प्यार, मेरा प्यार, तेरा प्यार। क्या हुआ? कहीं चले? नहीं। प्लीज। नहीं। कोई नहीं 100 साल जिया है प्यार मगर कायम रहता है। धूप खुशबू और हवाएं बन के ये रह जाएगा। बात अपने भी हमारे ये जहां महकाएगा। मेरा प्यार, तेरा प्यार, मेरा प्यार, तेरा प्यार। मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे, मैं जितना तुम्हें सोचूं मन ये ना भरे। केक अच्छा है ना बेटा? One photo please. Smile. स्माइल।
for a happy family. See, Dave plus Aisha, Tisha. आयशा, पर मेरी बेटी तो दिशा ही हो सकती थी। और कोई नाम नहीं मिला तुम्हें दुनिया में? दिशा। सॉरी कि उसके ना होने ने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ। आप रो क्यों रहे हो? रो नहीं रही थी, सो रही थी। आपने जगा दिया। सुसु आई है कसकर। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मा, सुसु। बेटा आप कब उठ गए? अच्छा चलो। तुमने शादी नहीं की? कि दिख रहा है क्या? कर लेती तो तुम्हारा बोझ कम हो जाता। सुसु फिनिश हो गया, so fast। भाई आपके गुस्से से ज्यादा एक चीज और भी है जो मुझे बहुत परेशान करती है। क्या? अरे ये आपकी खामोशी और क्या। तो मामला सीरियस मालूम होता है। ठीक है साहब, हमेशा की तरह हम ही कुछ करते हैं और क्या। हाँ आदाब बेटा, जीती रहो, खुश रहो। नहीं सब खैरियत है। नहीं मैं ये कह रहा था कि जरा अपनी अम्मी के बाद फैजल मियां से करवा दो। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था, वहाँ तो रात होगी। ओह आई एम सो सॉरी। नहीं बस गाड़ी थोड़ी लेट है, ग्वालियर पहुँचने वाली है। हाँ बेटा, नहीं अच्छा, खुदा हाफिज, बाय। बाप बेटे दोनों सो रहे हैं। क्या जरूरत थी बच्चों को डिस्टर्ब करने की? अरे इसमें डिस्टर्ब करने की कौन सी बात है? भाई हमारा बेटा है, उससे बात करने को जी चाहा हमने फोन मिला दिया। अब दिल तो वक्त देख कर नहीं आता है ना। मेरा बच्चा। मम्मी फिर हिचकी। हिचकी गायब। मेरी मदर इन लॉ भी यही करती है, हिचकी भगाने के लिए। उनके किसी रिलेटिव ने सिखाया था।
भैया पानी। बच के रहना देवा, अभी अभी शादी हुई और सीधा नाक पकड़ ली तेरी। आपको पता है माँ, हिचकी का कोई इलाज नहीं होता। बस ध्यान बांटने की कोशिश की जा सकती है कि बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और हिचकी फटाक हो जाए। आगरा का बेटा पेठा बेटा करना है, आगरा का पेठा। बेटा बाल कर ले उसके बाद। नहीं। अरे रुको, पापा मैं जा रही हूँ। देख देखिए ना ओए, प्लीज। दिशा। पोल्टी। नाचो। पापा हूँ तेरा बच्चू। दिशा को आगरा के पेठे खाने हैं? प्लीज। चलो। ये अर्जुन जी, मैं हूँ जी सनी सिंह। पाजी वो क्या है ना जी, मेरी जो बीवी है ना सिमर, वो ना जी, वैसे तो हमारी कल ही शादी हुई है, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। वो अर्जुन जी आपका वो सॉन्ग है ना तुमसे, एक बार आप वो गा देना सिमर के लिए, मजा आ जाए। वैसे भी ट्रेन तो 2 घंटे देरी से चल रही है, ऐसे आपका भी टाइम पास हो जाएगा, मेरी सिमर भी खुश हो जाएगी। क्यों जी? आई एम सॉरी। हैं जी? मेरा गला खराब है, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आपकी दवाई वाई लिया। मैंने कहा ना आई एम सॉरी। हम आर्टिस्ट लोग कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। नाउ प्लीज, मैं प्यार से बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी जी, वो मैं अपनी सिमर की खुशी के खैर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। पता है, शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था। बहुत प्यार करती थी मैं उससे, यानी हद से ज्यादा। पास तो सबका ही होता है ना। करेक्ट। लेकिन देव ने मेरे पास्ट के बारे में मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा। कौन, कब, कहाँ, कैसे, कुछ नहीं। जब मैं उनसे उनके घर पर मिली थी ना, विश्वास हो गया था उस हर बात पर जो मैंने हवेली के बारे में सुनी थी। पता है, उन्होंने पुल्टी को देखते ही गले लगा लिया। उसके पापा का नाम तक नहीं पूछा। शादी के टाइम पर बस एक रिक्वेस्ट थी उनकी कि हम पुल्टी को दिशा ही बुलाएंगे, बस। सही कहा आपने, पास्ट तो सबका ही होता है, लेकिन उस पास्ट के आगे बहुत कम लोग देख पाते हैं। मना किया था ना बाइक पर इधर उधर भटकने के लिए, लेकिन तुम लोग तो बड़े समझदार हो, बहुत समझते हो। बच्चे से 2-2 बच्चों का पैदा किया, उसकी बात सुनो। प्लीज माँ, ये सब टाइम नहीं है इन बातों का। अच्छा, अब मेरे लिए टाइम नहीं है? माँ चलो ना, मेरे लिए समय नहीं है। चार किताबें क्या पढ़ लिया, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। हम कैसे खुश कर रहे हैं क्या? कुछ कभी मेरी बात सुन लेते तो क्या बिगड़ जाता है इनका? She thinks it's my fault. She thinks it's my fault, Dave. और वो जो इतने सारे फंक्शंस, डिनर्स, रस्में और पूजा, what about all that?
सब जानते थे it was a difficult pregnancy. तुम जानते थे I didn't even want the baby. हाँ? नहीं? कौन ने कर लिया, तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे? मैंने कहा था तुमसे it was too soon. I wasn't ready. I wasn't ready. I wasn't ready. My baby wasn't ready. Baby wasn't ready. I lost the child. I'm sorry. तुम्हारी गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है. These things happen. These things happen. These things happen. हमने अपना बच्चा खोया है देव. कोई पॉलिसी लैप्स नहीं हुई है हमारी. These things happen. तुम्हें कोई अंदाजा भी है मेरे साथ क्या हुआ है? तुम्हारी माँ को आइडिया भी है मैंने क्या खोया है? जो मन में आई बोल के चली जाती है मुझे. मुझे तुम्हें लगता है माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता? उस औरत ने सब कुछ किया हमारे लिए. फिर तुमने ही नहीं, मार मैंने भी खोया ना वो बच्चा. तो पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत थी? काशी की मिल अभी भी सब लोग नीचे खड़े तमाशा देखने के लिए थे. आशा, बार बार मेरी माँ को बीच में मत लेके आओ. मत डालो मुझे ऐसी पोजीशन में जहाँ तुम्हारे और माँ के बीच में किसी एक को चुनना पड़े. और रही बात मेरी, just because I wasn't carrying the child, वो मेरा हिस्सा नहीं थी. She wasn't a part of me. I am not heartbroken. I'm not in pain. देव, देव. पहले के जैसा कुछ भी नहीं है. दिन रात आँखों में एक नमी है. अंधा है क्या? तेरे से बात कर रहा हूँ. पहले के जैसा कुछ भी नहीं है. दिन रात आँखों में एक नमी है. पहले के जैसे मौसम नहीं है. बादल तो है पर बारिश नहीं है. किस मोड़ पे आ गए हम बताओ. राहें तो हैं, हम सफर ही नहीं है. दे भैया, मुंह मीठा करो, बेटी हुई है मेरी. आओ चले हम फिर से वहाँ पे जहाँ पे कभी खुशबुओं से मिले थे. शायद वहीं पे कहीं कुछ बचा हो जहाँ पे कभी साथ हम तुम चले थे. जिसे खो दिया है खत्म हो गया है. उस प्यार को जिंदगी देंगे फिर से.
मगर हम रुके हैं। मेरे ख्वाब सब आखिरी सांस लेके गहराइयों में दफन हो चुके हैं। ना आवाज कोई है हम तक पहुंचती, बड़ी दूर खुद से हम जा चुके हैं। रिश्तों में खामोशियां आ गई है, सीने में भी धड़कनों की कमी है। पहले के जैसे मेरे पास आओ, जरूरत है हमको गले से लगाओ। नहीं रास आते हैं हमको अंधेरे, चलो छीन लाए फिर वो सवेरे। चलो छीन लाए फिर वो सवेरे। देव और नीचे चल। क्या हुआ? चल नीचे, नीचे चल। क्या हुआ? क्या हुआ? नीचे चल। बात कर, क्या अब ये क्या है आइस? क्या है? शायद हर लव स्टोरी का एंड हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता। I'm sorry, Dev. मैं नहीं कर पाई। This marriage was a mistake. मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना बच्चा। I don't love you anymore. मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, तुम्हारी जिंदगी से नहीं। काश मुझे तुम्हारे बिना जीना आता। कोशिश करूंगी। नहीं माँ, आयशा, जाने दो माँ। अभी
तुझे पता है ना, मैंने वो गाना उसके लिए लिखा था। बेकार का सरदार जी पे निकाल दिया। सॉरी यार। मुझे सॉरी क्यों बोल रहा है यार? देख अर्जुन, तूने मोहब्बत की, बहुत शिद्दत से की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तू मोहब्बत करना छोड़ दे, पर उसका रुख मोड़ दे। जिस बात को अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना ही अच्छा है। मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैं यहाँ रुकूंगा तो मैं तुम्हारी तरफदारी करूंगा, दैट्स नॉट राइट। देखो, ये आप लोग के घर का मामला है, आपको क्या करना है, क्या सोचना है, प्लीज डिसाइड। नो प्रॉब्लम, जस्ट सॉल्व इट हियर, सॉल्व इट। देखो बेटा, एक मिनट लगता है तोड़ने में, लेकिन जोड़ने में सारी उम्र निकल जाती है। अपने घर को बचाना हर औरत की जिम्मेदारी है। That's not the point, Mama. Point is that you guys love each other. So stop acting like you guys don't. देखो, I know कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन तुम लोग कहीं चले क्यों नहीं जाते हो? शिमला, मनाली या फिर कश्मीर? तुम आओगी ना? तेरे नाम से ही रोशन मेरा है जहां, तेरे साथ से ही रातें है सुबह। जुदा ना तुमसे तुमसे और कहीं क्या हम तुमसे तुमसे, तेरे नाम से ही रोशन मेरा है जहां, तेरे साथ से ही रातें मेरी हैं सुबह। और कहीं क्या हम तू दास्ता कोई, तू है एक नज़्म सा, सुनता रहूं तुझे मैं अब शामों सुबह। दिल का सुकून तू ही, मरहम हर मर्ज का, कटे नहीं एक पल भी अब मेरा। तेरे नाम से ही रोशन मेरा है जहां, तेरे साथ से ही रातें मेरी हैं सुबह। होंगे जुदा ना हम तुमसे तुमसे, और कहीं क्या हम तुमसे तुमसे। मेरा सफर है तू, तू मेरा कारवां, अब हर मंजिल तू ही है रास्ता।
सुबह होंगे जुदा ना हम तुमसे और कहीं क्या हम तुमसे होंगे जुदा ना हम तुमसे और कहीं क्या हम तुमसे अरे कमाल कर देता अर्जुन भाई, थैंक यू सो मच। बेटा चले? बहुत खूब बरखुरदार। थैंक यू सर। गले से नहीं बल्कि दिल से गाते हो। एक बात कहूं साहबजादे, बुरा तो नहीं मानोगे? ऑफ कोर्स। उनसे मोहब्बत कमाल की होती है जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। इतना ही प्यार करेंगी ना मैनू? तेरी म्यूजिक हील्स ब्रो। करेक्ट। दिल का बोझ हल्का हो गया। थैंक यू गाइस। यो ब्रो, क्या यार। खत्म हुआ सफर, जिंदगी अभी बाकी है। सॉरी। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। आपका सारा खाना खा लिया, इतनी अच्छी कंपनी रही आपके साथ। आपको तो पता ही नहीं कि आपने मुझे क्या दिया है। मेरा घर, मेरी फैमिली, देव। एक्चुअली आपको देखते ही अंदाजा हो गया था मुझे, लेकिन फिर जब आपने देव की नाक पकड़ी ना तब एनीवे, आप शायद मुझसे दोबारा ना मिलना चाहे, लेकिन मुझे आपसे मिलकर खुशी होगी। घर का एड्रेस तो है आपके पास, आइएगा किसी दिन, अच्छा लगेगा। थैंक यू। स्टैचू ओवर। मम्मा देखो ना पापा को क्या हुआ। पापा क्या हुआ? पापा
मैं आया था कश्मीर, मैं आया था आयशा। तुम पानी के सामने खड़ी थी, ब्लैक कलर की जैकेट डाली हुई थी तुमने, पानी को देख रही थी तुम। मैं वो चेहरा नहीं भूल सकता, ऐसे लग रहा था जैसे तुम्हें खुद से दूर कर दिया हो मैंने। I don't think उस पल से ज्यादा प्यार मैंने कभी तुम्हें किया, क्योंकि उस पल में सब बदल गया। ऐसे लग रहा था पूरी कायनात मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रही है और मैं ही बेवकूफ नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर तुम्हें देखा, पहली बार तुम्हारे बारे में सोचा तो मुझे लगा कि यार सिर्फ तुम ही क्यों करो सारे सैक्रिफाइसेस अपनी लाइफ के, अपनी जिंदगी के, मैं क्यों नहीं कुछ कर सकता। कभी सोचा कि मैंने क्यों डिवोर्स प्रोसीडिंग स्टार्ट की? क्यों मैं तुम्हारी नजरों के सामने बुरा बना? क्योंकि तुम मेरे बिना भी पूरी थी आयश। मेरी आयशा की दुनिया नेताजी की हवेली से बहुत बड़ी थी, लंबी थी, चौड़ी थी। पता नहीं मैं भी क्या करने की कोशिश कर रहा था। समुंदर को कोई अपने कुएं में कैसे समेट सकता है? और रही बात तुम्हारे नॉवल की, मैंने पढ़ी है, बार बार पढ़ी है। उसे पढ़ने के बाद तो मुझे पता चल गया था कि मैं तुम्हारी मंजिल नहीं हूं। मुझे बस इस बात की खुशी थी कि मैं तुम्हारी इस उड़ान में एक छोटा सा धक्का दे सका। धक्के को जाया मत जाने देना आयशा, प्लीज। तुम्हें पता है, बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, दो पंछियों की कहानी। दोनों की दुनिया अलग थी। एक आसमानों के लिए बनी थी और दूसरा पिंजरों के लिए। पर वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। बहुत कोशिशों के बाद भी ना तो आसमानों का पंछी पिंजरों में रह पाया और ना ही पिंजरे का पंछी आसमानों में उड़ पाया। उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। शायद हम दोनों उन पंछियों की तरह हैं देव। इतने सालों से मैं ये बोझ, ये गुस्सा लेके घूम रही थी that you never even loved me। मैंने तुम्हें कभी प्यार करना छोड़ा ही नहीं। That's why I had to let you go। तुमने तो प्यार के मायने ही बदल दिए। देव, अपना ध्यान रखोगे?
तुम्हारी अगली किताब का इंतजार रहेगा। ओके? तेरे नाम से ही रोशन मेरा है जहां, तेरे साथ से ही रातें मेरी है सुबह। जुदाना हम तुमसे तुमसे। उनसे मोहब्बत कमाल की होती है जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। जुदाना तुमसे तुमसे और कहीं क्या हम तुमसे तुमसे। तेरे नाम से ही रोशन मेरा है जहां, तेरे साथ से ही रातें मेरी हैं सुबह। और कहें क्या हम तू दास्ता कोई, तू है एक नज़्म सा, सुनता रहूं तुझे मैं अब शामों सुबह। दिल का सुकून तू ही मरहम हर मर्ज का, कटे नहीं एक पल भी अब मेरा। तेरे नाम से ही रोशन मेरा है जहां, तेरे साथ से ही रातें मेरी है सुबह। होंगे जुदाना हम तुमसे तुमसे और कहीं क्या हम तुमसे तुमसे। होंगे जुदाना हम तुमसे तुमसे और कहीं क्या हम